साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। एक बार फिर से बहुत लंबा समय हो गया आप सभी से रूबरू हुए हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। आज काफ़ी दिनों से जो हाई कोर्ट एलडीसी के जो अभ्यर्थियों की क्यूरीज़ जो आ रही थी, उन्हीं क्यूरीज़ को शांत करने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ समय निकाल के। समय की कमी की वजह से मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करना है। और फिर भी कोई क्यूरीज़ रहेगी तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम चैनल से या जहाँ भी हम कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं और मैं 100% आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो है ताकि सभी को एक बार मोटा मोटी जो है आइडिया लग जाए और सारा सॉल्यूशन हो जाए। फिर उसके बाद भी जो भी माइनर्स जो क्यूरीज़ बचेगी वो हम कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम या जो भी हमारा कनेक्शन का रहेगा उससे हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो राजस्थान हाईकोर्ट की जो न्यू बिल्डिंग है डांगियावास बाईपास जोधपुर वहाँ होगा और 27/6 यानी 27 जून से 2 जुलाई तक आपका ये चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह है और मेरिट सीरियल नंबर जो है ये आप अभी देख लेना अपना, जिस हिसाब से मेरिट है उसी हिसाब से आपको उस दिन जाना है। और टाइमिंग आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, उस रिपोर्टिंग टाइम के दौरान आपको वहाँ उपस्थित होना है। ये चीज़ें आप सभी को बेसिक है जो पता है ही। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे से डॉक्यूमेंट के ऊपर। देखिए, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ and reporting time mentioned above in the office of registrar examination at Rajasthan High Court new building Dangiwas bypass Jodhpur Rajasthan with their original document and certificate for verification. The candidate are directed to bring all the following original document if applicable along with 2 attested and certified photocopies of each document. आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने हैं, जितने भी अभी यहाँ मेंशन किए जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके आने हैं। साथ में उनकी 2 फोटोकॉपीज़ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उनकी 2 प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपीज़ आपको लेके आनी है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कंसिडर की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है जो अपने किसी भी जो बोर्ड से जारी की हुई होती है। तो ये होगी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ हायर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल। तो आपको यहाँ पे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं के और ग्रेजुएशन के 3 साल की मार्कशीट्स प्लस जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है जो फाइनल ईयर की वो, और उसके साथ में आपकी जो डिग्री, चाहे प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो ठीक है, वरना और ओरिजिनल डिग्री है तो भी वो चलेगी, दोनों ही चलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट रिलेटिंग कैटेगरी, आपके जो श्रेणी से संबंधित है, जैसे OBC हो गया, MBC हो गया, SC ST हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, इनसे संबंधित जो भी है। देखो OBC और MBC और OBC जो नॉन क्रीमी ले रहे हैं, सर्टिफिकेट इशूड नॉट पीरियर टू 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी 22/9/2022 से 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस यदि OBC MBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड बिटवीन 22/9/2019 एंड 21/9/2021 इन डेट के बीच में है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में एक एफिडेविट इसके अंदर देना पड़ेगा अगर इस डेट के बीच के अंदर है, और 1 साल तक का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 साल से ज़्यादा का तो आपको ये एफिडेविट देना है, ठीक है। इन केस ऑफ EWS कैटेगरी, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग रिजर्वेशन इन EWS कैटेगरी मस्ट बी इश्यूड बिटवीन 1/4/2022 से 22/9/2022। इनके बीच में आपका वो जो इनकम और जो आय और संपत्ति का जो प्रमाण पत्र होता है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए। इन केस इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बिटवीन 1/4/2020 से 31/3/2022 एंड एन एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट हैज़ टू बी प्रोड्यूस। अगर इसके बीच का है तो आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। SC ST OBC MBC EWS सर्टिफिकेट एज द केस में बी मस्ट नॉट हैव बीन इशूड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम, जैसे देर की अपने को जो फॉर्म की डेट है 22/9/2022, 22/9/2022 के बाद का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो SC ST का है, चाहे OBC का है, चाहे MBC का है, चाहे EWS का। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ मैरिज, यदि आप शादीशुदा है तो आपको मैरिज का वो आपको सर्टिफिकेट देना है। अगर सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है और आप जब तक DV होता है तब तक नहीं बनवा पाते हैं तो आपको एफिडेविट के अंदर वो लिख सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने अभी तक वो विवाह प्रमाण पत्र अभी बनवाया नहीं है और जब मैं बनवाऊँगा तब सबमिट करवा दूँगा। तो ये एफिडेविट हो जाएगा विवाहित के लिए। और अगर आपके पास मेरी सर्टिफिकेट है तो मेरी सर्टिफिकेट आपको देना ही है। इसके अलावा अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित होने का भी प्रमाण पत्र यानी एफिडेविट आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। एफिडेविट रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद द डेट ऑफ बर्थ देयर ऑफ एंड डिक्लेरेशन ऑफ नॉट हैविंग मोर देन 1 स्पाउस लिविंग एंड नॉट एक्सेप्ट डोरी इन मैरिज। तो इसके अंदर देखो जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो आपको संतान और दहेज और जो बच्चों की जानकारी है और एक पत्नी का
ये सारा एफिडेविट आपको बना के देना, जो विवाहित हैं। अब बात करता हूँ अविवाहित हैं, तो अविवाहित है उनको क्या करना है, संतान यानी 2 से अधिक संतान नहीं करूँगा, भविष्य में जब भी शादी होगी तो 2 से अधिक संतान नहीं करूँगा और दहेज नहीं लूँगा, ये आपको अपने एफिडेविट में मेंशन करवाना है। यानी दोनों को, विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको संतान और दहेज से संबंधित प्रमाण पत्र यानी एफिडेविट आपको शपथ पत्र देना होगा। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डाइवोर्स इन विडो, इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। एक तो आपको अगर विडो हैं तो आपका जो पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो, और इन केस ऑफ डाइवोर्सी वुमन प्रूफ ऑफ डाइवोर्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट या डिग्री इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जो जारी की गई डिग्री होती है वो या जजमेंट जो है वो आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा यदि आप डाइवोर्स ही तो। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी, अगर आपने कुछ डिसेबिलिटी बताई है फॉर्म मतलब भरते समय या आप पीएस कैंडिडेट हैं तो आपको वो जो आपका सर्टिफिकेट है पीएस से संबंधित वो आपको यहाँ प्रेस करना होगा। प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन कोटे से आप इस भर्ती के अंदर आए हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का जो होने का प्रूफ है वो यहाँ पे आपको देना होगा। प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यदि आप खेल कोटे से या खेल के अंदर रिजर्वेशन से आप सेलेक्ट हो रहे हो तो खेल से संबंधित जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ उपस्थित वहाँ पर दिखाने होंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी उनके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई प्राइवेट भी जो लगे हुए हैं जहाँ पे एनओसी ज़रूरी है तो उनको एनओसी देना मस्ट है, वो एनओसी देंगे तो सही रहेगा। एनओसी नहीं देते तो बाद में आप रिजाइन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो सेवा काल जो है वो जुड़ता नहीं है। सरकारी सेवा में अगर आप हैं और अगर आप एनओसी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो सेवा काल जो होता है पहले वाला वो नहीं जुड़ता है। एनओसी के थ्रू जुड़ते हैं तो आपका जो पहले वाला सेवा काल है जो यहाँ पर जुड़ा जाता है। सर्टिफिकेट एफिडेविट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट वेर एप्लीकेबल, द कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू सबमिट डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट रिलेटेड टू डिसमिसल रिमूवल टर्मिनेशन, ऐसा कुछ अगर हो रखा हो आपके साथ में, अगर कोई मतलब पहले जहाँ पे आपको कहीं से डिसमिस किया गया और रिमूव किया गया तो उनके लिए मोस्टली नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई केस वगैरह हो, क्रिमिनल केस वगैरह तो उसी सारी चीज़ें इनमें से लिख रखा है, आपको कहीं पर डिबार किया गया वो। अब बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र हमको चाहिए 3, कितने चरित्र प्रमाण चाहिए? 3। अगर बात करें देखो सबसे पहला जो है उसमें लिखा हुआ है कि वन इश्यूड बाय द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन विच ही सी लास्ट एजुकेटेड एंड टू फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू हिज हर यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल इशूड नॉट मोर देन 6 मंथ पीरियड टू द डेथ ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए एक तो आपको चाहिए लास्ट जो आपका एजुकेशनल जो एफिडेविट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट था, लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र वो लेके आना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप मतलब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सनस का यहाँ पे मतलब आप किसी गजेटेड अधिकारी से, जैसे डॉक्टर हो गया, लेक्चरर हो गए, प्रिंसिपल हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया और जो भी गजेटेड अधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पे साइन करवा के वो चरित्र प्रमाण पत्र 2 उनको आपको लेके आना साथ में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल सकता है। आधार कार्ड को आपको प्रायोरिटी में रखना है, आधार कार्ड ही आपको पेश करना है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के रूप में आधार कार्ड रखना है। आधार कार्ड नहीं होता है तो फिर उसके बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, आपको मूल निवास की बात हो रही है, मूल निवास डिजिटल होना चाहिए, सबसे बेस्ट है। डिजिटल नहीं है तो डिजिटल बनवा लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल होना चाहिए। और बाकी कितना पुराना है, क्या है, कब का है, इससे मैटर नहीं करता। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट मतलब राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको देना है। द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन इन एनी कैटेगरी आर डायरेक्टेड टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट, अगर आप राजस्थान का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको कैटेगरीज में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। फोटोग्राफ टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो आपको वहाँ पे लेके जाना है, कलर साइज जो होती है। ऑल द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली फिल्ड अप एविडेंटरी लेटर अटैच्ड विथ नोटिस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने आपको जो एविडेंटरी लेटर है ड्यूली फिल्ड करके वहाँ पे जमा कराना है। अब बाकी ये नोट्स यहाँ पे दे रखा है, ये मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती। तो सारे जो आपके जो है डाउट थे वो क्लियर हो गए, इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बता दिए। ज़्यादा आपकी दिक्कत आएगी ओबीसी और वगैरह इनके अंदर, तो वो डेट जो इसमें स्पष्ट क्लियरली मेंशन कर रखी है, इन डेट के बीच का आपको ध्यान रखना है। इन डेट्स मतलब एक तो एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट होनी, उससे पहले का होना चाहिए। अगर पहले का, अगर ओबीसी एमबीसी का, अगर नॉन क्रीमी लेयर का जो है एनसीएल का, वो अगर 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल तक का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का है और उसमें भी डेट दे रखी है, वो डेट कौन सी है, 22/9/2019 से 21/9/2021। तो आपको एक एफिडेविट देना है कि भाई इस अवधि के बीच में मेरा ये एफिडेविट बना हुआ है, मतलब प्रमाण पत्र जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो मेरा बना हुआ है, और आज भी मैं ओबीसी और या एमबीसी की नॉन क्रीमी लेयर का अभ्यर्थी हूँ और इसी में आता हूँ। और अगर ये सूचना गलत पाई जाती है
तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी मेरी है। ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। वो आप जब आप ई-मित्र वाले के पास या जहाँ भी आप अपना स्टाम्प खरीदते हो, परचेज़ करते हो, टाइप करवाते हो, वहाँ उनके पास एक फॉर्मेट बना रहता है। आप उनको बस बता देना, वो फॉर्मेट टाइप करना। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम और सेल सर्टिफिकेट की डेट दे रखी है, इस डेट के बीच में होना चाहिए। अगर इस डेट के बीच में नहीं होता है तो अलग 1-2 डेटें और दे रखी है, उन डेटों के बीच में होना चाहिए। और उन डेट के बीच में हैं तो आपको एक एफिडेविट पेश करना है। एससी, एसटी, ओबीसी इनके कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है कि 22/9/2022 से पहले का होना चाहिए। मैरिज का हमने क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, नॉर्मल सी चीज़ें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। और जितने भी जैसे क्वालिफिकेशन के मेन डॉक्यूमेंट 10th 12th, कुछ जैसे छोटी वाली जो मार्कशीट आती थी 10th और 12th की आरबीसी की, तो उनके अंदर सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आता था। तो वो चीज़ें आपको दोनों को साथ में रखनी है। और जो बड़ी वाली मार्कशीट आती है 10th और 12th की, उनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में आते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी। और ये चीज़ें सारी आपको अपने समय के अनुसार, मेन चीज़ें आपका समय आपको ध्यान रखना है, उसी समय को आपको अपनी रिपोर्टिंग देनी है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। बस कुछ मिनटों का काम है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसके बाद में जब आप ज्वाइन करोगे तब आपका ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा, और वो ज़रूरी होता है। ये अपना नॉर्मल बेसिक यहाँ पर डिटेल चेक की जाएगी, ज़्यादा कुछ आपको ऐसा नहीं है कि बाहर कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। अभी पुलिस जो वेरिफिकेशन की और मेडिकल की कोई नीड नहीं है, आपको नहीं बनवाना है, नहीं लेके जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।